अभी जो मैंने रील भेजा उसमें बेल कर्व के बारे बताया गया है अच्छे से कि बेल कर्व क्या होता है। यानी कि जितना बड़ा रैंडम कुछ भी इवेंट होने की जो संभावना होती है वो एक्चुअल में अगर उसको बड़े लार्ज स्केल में नापा जाए तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं बेल्ड, यानी कि रैंडम हमें दिख रहा है पर उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग बेल्ड कर्व से। ठीक है, नॉर्मल वे में ऐसे समझ सकते हैं। तो फिर आता है हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट को हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास जो रॉ डेटा निकल के आया है वो बेल कर्व में समा रहा है, यानी कि रैंडम तो है पर उसको थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते हैं इस वे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेल कर्व है जो मैंने पीडीएफ निकाल रखा है प्रिंट में, उसमें इजीली समझ सकते हैं पर यहाँ पे हम मोटे तौर पे समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग लगाते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट हमने लगा लिया है। अब हम लोग लगाएंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। तो पहले अंदर आता है स्टूडेंट टी टेस्ट, यानी कि स्टूडेंट टी टेस्ट तब लगाते हैं जब हमारे पास सैंपल हो वो बहुत छोटा हो, यानी कि हम जो करने वाले हैं चूहे के साथ 30 चूहे 40 चूहे मतलब छोटा बहुत सैंपल हो, यानी कि बहुत कम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं हम लोग टी टेस्ट। टी टेस्ट 3 तरह के होते हैं, सिंपल टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट। सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, एक ग्रुप होता है और एक स्टैंडर्ड ग्रुप होता है और उसी को हम लोग आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी बॉडी टेम्परेचर को जैसे कि नाप रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ जो कि है 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, इसको कहते हैं वन सैम्पल टी टेस्ट। फिर आता है तुम्हारा पेयर्ड यानी कि मैच्ड टी टेस्ट। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, हम लोग दो एंड मतलब एक ही ग्रुप है पर उसको अलग अलग टाइम पे मीज़र कर रहे हैं। जैसे कि मान लो पहले हमने हेयर काउंट किसी बंदे का करा सर का, उसके बाद हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद उसके सर का ट्रीटमेंट करा और कंपेयर करा कि पहले से ज़्यादा बाल हुए हैं या फिर नहीं हुए। इसको हम लोग कहते हैं पेयर्ड। ठीक है ना, पेयर में चेक कर रहे हैं मतलब मैच करके देख रहे हैं पास्ट का फ्यूचर के साथ। फिर आते हैं अनपेयर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मान लो अलग अलग तरह के ग्रुप को कंपेयर करके देखना, जैसे कि ट्रीटमेंट ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करके देखना। ठीक है, प्लासिबो को टेस्ट ग्रुप के साथ कंपेयर करके देखना, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट यानी कि अनपेयर। इसमें जो सैंपल हमने लिखा है वो पेयर नहीं है यानी कि सेम नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब सिग्मा यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला डेटा हमारे पास नहीं है, उस सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं इसको। हम लोग इसमें यूज़ करते हैं सैंपल डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं, सैंपल यानी कि छोटे जगह पे जो डेविएशन अंतर देखने को हमें मिला है उस वाले डेटा के बेसिस में हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट को निकालते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग छोटे जगह पे कर रहे हैं तो छोटे वाली चीज़ का ही तो डेविएशन देखने को हमें मिलेगा। है आपस में ये दोनों सेम ही चीज़, पर क्योंकि छोटे जगह पे है और ये बड़े जगह पे है तो इसको हम लोग ये दर्शाते हैं और इसको हम लोग ये दर्शाते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग अच्छे वे में समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ये रहा स्टूडेंट टी टेस्ट, अगले पेज में दे रखा है। ये मैंने बता दिया, छोटे सैंपल्स में या छोटा ग्रुप हो तब उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब समझो। टी का मतलब क्या है, स्कोर जो हम पता करने वाले हैं। तो ये क्या है, द फाइनल स्कोर। जितना बड़ा टी होगा, ठीक है ना, उतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। यानी कि टी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो हमारे जो रिज़ल्ट आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, जो हमें दर्शाएगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो लक के बेस में नहीं है, हमारे मेहनत के बेस में है। यानी कि हमने जो ड्रग लिया है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट शो कर रहा है। एक्स क्या होता है, ये देखो, एक्स का मतलब होता है सैम्पल मीन। ठीक है ना, जैसे कि मान लो द एवरेज हेयर काउंट इन योर स्मॉल ग्रुप ऑफ 10 टेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो 120 हेयर देखने को हमें मिले नॉर्मल एवरेज में, यानी कि नॉर्मल एवरेज निकाला नॉर्मल लोगों का तो हमें इतने हेयर्स देखने को मिले उनके सर पे। फिर ये क्या है, ये है टारगेट। ये हमने हाइपोथाइज यानी कि हमने मान लिया है कि द बेस लाइन एक मान लिया है हमने, द हेयर काउंट यू एक्सपेक्टेड यूजली 0 इफ़ चेकिंग फॉर एनी चेंज, या फिर प्लासिबो का एवरेज हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने माना था और ये रिज़ल्ट हमें आया है। तो ऑब्वियस बात है, रिज़ल्ट अगर आएगा तो कॉमन सेंस लगाओ, 120 में से 100 माइनस करोगे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तभी तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और अगर ये कम है ये ज़्यादा है, यानी कि मान लो
आया रिज़ल्ट है 90 और था 100, तो -10, -10 देखो माइनस में जितना जाएगा उतना छोटा वैल्यू होगा, तो हमें ऑब्वियस बात है ये चीज़ ज़्यादा होगा, यानी कि ड्रग देने के बाद ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, कॉमन सेंस था ये पता लग गया। यानी कि ड्रग देने के बाद, ड्रग देने से पहले, ये समझ लो, ये एस्टीमेट है हमारा और ये ड्रग देने के बाद है। फिर आता है हमारा एस। अब ये एस क्या है, सिंपल है, सिग्मा जैसा ही है ये, पर छोटे जगह पे है। तो ये क्या है हमारा सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंस यू डोंट नो द वर्ड, क्योंकि हमारे पास अब सिग्मा की वैल्यू नहीं है, यू कैलकुलेट हाउ मच योर 10 पेशेंट वेरीड फ्रॉम ईच अदर। तो हमने 10 पेशेंट में ही आपस में कंपेयर करके निकाल लिया। मतलब मान लो किसी में 8 था, किसी में 7 हेयर थे, किसी के सर में, किसी के हेयर में 10 थे, तो उनका एवरेज निकाल लिया हमने। तो जो निकल के आया वो मतलब सबके सर में कितने हेयर्स है, 15 हेयर्स तो हैं ही हैं। तो ये भी मीन ही है, पर वो छोटे सैंपल, छोटे से जगह का। जितने ज़्यादा लोग होंगे उनका अच्छा मीन निकल के आएगा, जितने कम लोग होंगे उनका बेकार मीन निकल के आएगा। तो वो मीन ही है, यानी कि सिग्मा ही है ये। एन क्या होता है, एन मतलब होता है सैंपल का साइज़, यानी कि तुमने अपने एक्सपेरिमेंट में कितना लोग लिए हैं, यानी कि ग्रुप में कितने लोगों का बैच बनाया है। ठीक है, तो बस यही था। अब ये क्या है, हमने इसको बदल के ये लगाया है इसमें, और क्योंकि ये एक एस्टीमेट है, ये प्रिसाइज वे में नहीं बताएगा। सो दैट मैच टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रिकर टू प्रिवेंट फॉल्स कॉन्फिडेंस, यानी कि इसके जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं वो इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं होते हैं, पर छोटे से स्टडी में ये टेस्ट लगाना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है।